ये धुन एक गौरवान्वित माँ के लिए है, एक राष्ट्र के लिए समर्पित माँ के लिए है। ये धुन उस माँ के लिए जिसने जिंदगी से कभी हार नहीं मानी। ये धुन उस माँ के लिए है जिसने शेरनी की तरह डटकर चुनौतियों का सामना किया। पंजाब के अमृतसर के श्रीमती हरबंस कौर को मरणोपरांत भारतीय मां घोषित किया गया है। उनके सम्मान में जय हिंद प्रतिमा का अनावरण किया गया है। जय हिंद प्रतिमा का अनावरण गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जसपाल सिंह संधू द्वारा किया गया। लॉर्ड रेंजर ने अपनी मां की प्रतिमा के अनावरण समारोह को लेकर खुशी जताई है। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं कमल एंड वंदना स्कूल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर वेद टंडन, एनआरआई एसोसिएशन लंदन के प्रेसिडेंट श्री डीके त्यागी जी के साथ कई गणमान्य लोग भी इस अनावरण के अवसर पर मौजूद रहे। लॉर्ड रमी रेंजर, एनआरआई सांसद, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ब्रिटेन ने इस मौके पर अपनी मां के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें शेयर की। उन्होंने बताया कि उनकी मां हरबंस कौर बड़ी ही जुझारू और मेहनती महिला थी। उन्होंने जिंदगी से कभी हार नहीं मानी। महज 35 साल की उम्र में पति को खोने के बाद भी मेहनत करते हुए अपने बच्चों को पुलिस सेवा में भेजा। आज उनके बेटे समाज के प्रमुख स्तंभ का हिस्सा रहते हुए जनता की सेवा कर रहे हैं। उनके शब्द थे, कभी हार मत मानो, चाहे भाग्य तुम्हें कुछ भी ना दे। आप खुद सुनिए लॉर्ड रमी ने क्या कहा। आपको हमारी स्टोरी पता है। मेरे फादर पार्टीशन के अगेंस्ट थे। उन्होंने बड़ा मुस्लिम लीडर को अपील किया कि भारत माँ है, ये कोई दुकान नहीं जो बांट लोगे। अगर आप कोई चीज़ नफ़रत से बनाओगे वो नफ़रत से ही आगे बढ़ेगी। आज हम इकट्ठे हैं, कल हम एक दूसरे के राइवल हो जाएंगे, दुश्मन हो जाएंगे। तो उनकी वार्निंग किसी ने सुनी नहीं। वो एक दिन हम डीएवी स्कूल मुल्तान के बच्चों ने जुलूस निकाल दिया, पाकिस्तान मुर्दाबाद। वो कम्युनल राइट में गिर गए। मेरे फादर वो लोकल लीडर थे, बच्चों को तो बचा लिया, आप वो शहीद हो गए हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए। फिर मेरी माँ 35 साल की थी जब ये विधवा हो गई। 8 बच्चे, 7 लड़के, 1 लड़की। ये रिफ्यूजी ट्रेन पे हम आए। हमारी किस्मत अच्छी थी, हमारे फादर की रेपुटेशन इतनी थी कि जो इंजन ड्राइवर को बताया कौन थी, तो वो कहता, मैं बहन जी आप ऐसे करो, मैं ट्रेन पे तो आपको हेल्प नहीं कर सकता, ट्रेन पे लोग इधर उधर से, आप कोलों के ऊपर बैठ जाओ। जो कोले रखते हैं जहाँ, तो हम सारे कोलों के ऊपर बैठ के आए। मैं 2 महीने का था। हम सारे काले हो गए, कपड़े काले हो गए, मुँह काले हो गए। तो हम रेफ्यूजी कैंप में आए पटियाला, जो महाराजा पटियाला ने खोला था। वहाँ से मेरी माँ की अकल थी। लोग ज्वेलरी उठा रहे थे, कपड़े उठा रहे थे, एक्सपेंसिव थी। मेरी माँ ने मेरे बाप के सर्टिफिकेट, न्यूज़पेपर कटिंग जब शहीद हुए अखबारों में था, उनके दोस्तों के लेटर, मेरे दोस्त के स्वर्ण सिंह थे जो फॉरेन मिनिस्टर बने इंडिया के, हुक्म सिंह जो स्पीकर बने, मेरे बाप ने अटॉर्नी जनरल बना था, डबल ग्रेजुएट से, बीएससी ऑनर्स एलएलबी। लेकिन किस्मत को क्या था, हम बिल्कुल हो गए। मेरी माँ ने जाके लोकल लीडर को बताया कि मैं ये थी, ये बन गई। भगवान ने दुनिया में अच्छे अच्छे इंसान बनाए। उन्होंने हमें एक मकान अलाट किया। मेरी माँ से पूछा कि तुम पढ़े लिखे हो? उन्होंने कहा मैं मैट्रिक तक हूँ। तो उनको टीचर की जॉब दिलवा दी स्कूल में। मेरी माँ ने बड़ी संघर्ष करके, बड़ी मुसीबतों से 8 बच्चे पाले। टीचर की तनख्वाह कितनी होती है आपको पता है, लेकिन बड़े अच्छे लोग थे। मेरी माँ के 5 बेटे आर्मी में कमीशन ऑफिसर बने, तो उनको प्राउडेस्ट इंडियन मदर का टाइटल मिल गया कि ऐसे 5 बच्चे किसी के नहीं। 3 जंगें लड़ी मेरे भाइयों ने। तो मैं यूके में जाके भारत माँ का झंडा फैलाता हूँ पार्लियामेंट में। तो ये एक माँ की, हमें पैसा तो नहीं दे सके वो, क्योंकि हम तो अब रेफ्यूजी हो गए, लेकिन जो उन्हें वैल्यू दी हमें, जो हमें उन्होंने एजुकेशन दी, जो हमें समझाया, वो उस वैल्यू से, उस शिक्षा से हम दुनिया में बहुत तरक्की करें। हर भाई ने तरक्की की, मैंने भी तरक्की की। मुझे कोई ने 8 दफ़ा इनाम दिया, 6 दफ़ा बिजनेस, 2 दफ़ा कम्युनिटी सर्विस में भी लॉर्डशिप भी बन गई। ये सब माँ की, देखो ज़िंदगी में आदमी जो पैदा होता है उसकी जो डेवलपमेंट होती है डिपेंड करती है उसके
पर किसने प्रभाव डाला? तो हमारी माँ का जो प्रभाव था उससे आज मैं गर्व से खड़ा हूँ। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का स्टैचू लग गया, दोनों ने अपना योगदान भारत के लिए दिया। एक मेरे बाप ने अखंड भारत के लिए अपनी जान दे दी और मेरी माँ ने हिंदुस्तान की इंटेग्रिटी के लिए 5 बच्चे दे दिए कि जाओ अपने माँ की डिफेंड करो, भारत माँ को डिफेंड करो, तो उन्होंने किया। तो आज मैं पंजाब गवर्नमेंट का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने 2 स्टैचू, 2 जो भारत माँ के, एक लड़का एक लड़की, सपूत और सपुत्री को यहाँ उन्होंने हर जिंदगी के लिए, दुनिया के लिए, इंस्पिरेशन के लिए मेरी माँ की स्टोरी सुनो और कभी नेवर गिव अप। यही नहीं, उनके बच्चे किस तरह समाज की सेवा कर रहे हैं, ये खुद NRI एसोसिएशन लंदन के सचिव श्री DK त्यागी जी ने लोगों को बताया। उन्होंने बताया कि लॉर्ड्स रमी रेंजर लंदन में रह रहे हिंदुस्तानियों की न केवल मदद करते हैं बल्कि उनके गंभीर मुद्दों को वहां के संसद में भी उठाते हैं। आप खुद सुनिए श्री DK त्यागी जी ने क्या कहा। आज स्टैचू लगाया गया है जी प्राउडेस्ट का। मैं देव त्यागी, मैं लंदन रहता हूँ, लॉर्ड साहब के साथ आया हूँ लंदन से और इसी प्रोग्राम के लिए हम आए हैं यहाँ। आज एक हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं अंदर से, मतलब हमारे रोंगटे जोश है अंदर, हमारे अंदर जो ये आर्मी के अपने जो जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम का जो बलिदान था, और ये एक हमें जो यंगस्टर है उनको एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, जो यंगस्टर है कि उनकी प्रेरणा है कि लंदन से सबसे बड़ी बात तो लॉर्ड साहब ने UK में रहते हुए अपने मदर फादर का आज भी दिल से इतना सम्मान करा। हिंदुस्तान के अंदर क्या मतलब जो उन्होंने महान कार्य करा है, वहाँ और भी बहुत MP रहते हैं, बहुत मिनिस्टर हैं, बहुत काफ़ी लोग हैं जो अपने माँ बाप को याद भी नहीं करते होंगे। मैं कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आज की जो जनरेशन है या पहली भी है वो भी नहीं याद करती कि माँ बाप को, तो माँ बाप को तो लोग बहुत समझते हैं, लेकिन लॉर्ड साहब ने जो इतना महान कार्य करा है तो ये वाकई में एक मतलब कोई प्रेरणा मिलता, हमारे जो बच्चों को प्रेरणा मिलता। जब भी यहाँ से कोई गाड़ी गुजरेगी, यहाँ से कोई यंगस्टर गुजरेंगे, वो जब उनकी नज़र पड़ेगी तो उनके अंदर एक जरूर जोश जागेगा। जो पेरेंट्स इतना याद रखते हैं और जो माता जी की और पिताजी की देन है हमारे भारतीयों के लिए, बच्चों को ये याद कराना चाहिए जो ऐसे नुकसान हुए। माता जी की जो कुर्बानी है, अकेले होकर के इनको यहाँ बुलंदी तक पहुँचाया, जो इनमें आज भी एनर्जी है वो माता जी के आशीर्वाद से है। आज जो इन्होंने कर दिखाया, मैं इस लोकेशन को देख करके इतना खुश हुआ आकर के लंदन से कि आज हमारे भारतीय ने अपने पेरेंट्स को याद रखा है और भारत का नाम इंग्लैंड में भी ऊंचा किया, यहाँ पर भी ऊंचा किया है। तो मैं यंगस्टर को जो सेव देते हैं कि जो यंगस्टर है उससे ये सीख है, कल को अपने भारत के लिए, अपने माता पिता के लिए ऐसे ही जैसे रवि जी ने किया इसी रास्ते पे चलें, तो इससे अपने माँ बाप का नाम नहीं, भारत का नाम भी ऊंचा होता है। अपने पति, पैतृक घर और देश को खोने के बाद भी अपने परिवार का पालन पोषण एक शेरनी की तरह करना और देश के लिए समर्पित होना कोई स्वर्गीय श्रीमती हरबंस कौर से सीखे। ब्यूरो रिपोर्ट, नोएडा।